मलिक वकार भाई वीडियो आप ऑफ कर दें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम डिस्कस कर रहे थे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना? जी हो गई है। ओके। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 था। जब दो डाटा को हमने कंपेयर करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम यूज करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सा मोर कंसिस्टेंट है। मोर कंसिस्टेंट वो होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस। प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की जब हम करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं। कल हमने मीन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वेरिएंस की प्रॉपर्टीज जो है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक को अलग-अलग हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। पहला ये है कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट का वेरिएंस जो है वो 0 के इक्वल होगा और वेरिएंस ऑफ, अगर हमारे पास x प्लस माइनस c कांस्टेंट हो तो ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x के। पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कहा कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी ओरिजिन अगर इसका हम चेंज कर भी दें तो वेरिएंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओरिजिन चेंज करना हम किसको कहते हैं कि कोई एक वैल्यू हम हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करें या प्लस करें तो इट मींस कि हम उसका ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। ओरिजिन चेंज करने से वेरिएंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी भी यही कह रही है कि हमने प्लस या माइनस उसमें से कांस्टेंट किया है एक्स की वैल्यूज में से तो वेरिएंस ऑफ एक्स ही रहेगा। प्रूफ हम नहीं करेंगे, जस्ट आपने रिजल्ट याद रखने हैं। वेरिएंस ऑफ सी एक्स अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है, वेरिएंस ऑफ सी एक्स इट मींस कि हम इसका स्केल चेंज कर रहे हैं, यानी सी के साथ एक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेरिएंस ऑफ सी एक्स यानी सी इज द कांस्टेंट, इसको हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पर जब वेरिएंस अप्लाई होगा तो इसको स्केयर कर देता है कांस्टेंट को और वेरिएंस ऑफ एक्स पे वेरिएबल पे वेरिएंस अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू एक्स सी एक्स, तो क्योंकि इसका स्केयर्ड होता है वेरिएंस का तो ये स्केयर नहीं करेगा इसको, सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी जो है लाती है। इसमें हमने क्या किया, इसका स्केल चेंज किया है, यानी सी मल्टीप्लाई हो रहा था तो स्केल चेंज हो रहा था, तो स्केल का इफेक्ट जो है वेरिएंस पर होता है। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो 1/c² वेरिएंस ऑफ एक्स इस तरह आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी वेरिएंस की, अगर दो वेरिएबल हैं, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई और वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, ये दोनों सूरतों में वेरिएंस इन पे जब अप्लाई होता है आगे वेरिएबल्स पर, तो ये क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अगर यहां पर माइनस भी हो रहा है फिर भी ये वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y होगा। ऐसा नहीं होगा कि माइनस वेरिएंस ऑफ y हो जाए। तो इसमें प्लस हो या माइनस हो, जब वेरिएंस अंदर अप्लाई हम करते हैं तो ये दोनों के दरमियान प्लस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट्स। तो हमने जो आज अभी तक पढ़े हैं वो 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी हैं और हर एक की हमने एब्सोल्यूट भी पढ़ा है और रिलेटिव मेजर भी पढ़ा है। रेंज, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ साथ इनके हमने रिलेटिव मेजर्स पढ़े थे। रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट पे हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंट्स का। द अरिथमेटिक मीन of the nth power of deviation taken either from mean, zero or from any arbitrary origin, provisional mean are called moments। यानी मोमेंट्स को हम थ्रू मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्रू जीरो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्रू एनी आर्बिट्रेरी नंबर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबके फार्मूला अपने अपने होंगे। When the deviation are computed from arithmetic mean, then such moments are called moments about the mean। जब हम डेविएशन कहते हैं कि हम हर वैल्यू में से जो एक वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं, वो जो माइनस हम वैल्यू डेविएट कर रहे होते हैं वो अगर हम अरिथमेटिक मीन लेंगे, then such moments are called moments about mean or sometime called central moments। बाज़ इसको central moments भी कहते हैं और it will denoted by mr, स्मॉल mr के साथ इसको डिनोट करते हैं। mr जो है ये 1 2 3 4 तक हम लेते होते हैं, 4 मोमेंट्स हम इसके कंप्यूट करते हैं। तो फॉर सैंपल डाटा म्यू आर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर एन होल की पावर आर होता है। अगर हम म्यू 1 करेंगे यानी m1 इसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो r की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 कर रहे हैं तो r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 3 कर रहे हैं तो क्यूब आ जाएगा, 4 कर रहे हैं तो इसकी पावर में 4 आ जाएगा। ग्रुप डाटा के लिए है तो सेम फ्रीक्वेंसी को साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो ग्रुप डाटा में बाकी फॉर्मेट सेम रहता है। पॉपुलेशन डाटा हो तो एक्स बार और स्मॉल एन की बजाय म्यू और कैपिटल एन आ जाएगा। When the deviation of the values are computed from origin are zero, यानी अगर हम डेविएशन यानी हर वैल्यू में से जीरो को माइनस कर रहे हैं, then such moments are called the moments about origin। उसको फिर moments about origin कहते हैं और ये डिनोट किस पे किया जाता है, म्यू, इसको म्यू बार आर इसको हम पढ़ेंगे, एंड आर गिवन बाय दिस।
इसको म्यू कंप्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं, म्यू कंप्लीमेंट आर। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई ओवर एन। इसके अंदर फर्क क्या है उससे, वहां पे हम माइनस एक्स बार कर रहे थे, इसमें हमने माइनस एक्स माइनस जीरो करना है, तो माइनस जीरो लिखते नहीं है, तो वो सिर्फ समेशन एक्स आई ही रह जाएगा। तो ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कहलाएगा। बाकी सारा फॉर्मेट इसका वही पिछला फार्मूले वाला है, सिर्फ माइनस एक्स बार नहीं हो रहा। Then the deviation of the values are computed from any arbitrary number. कोई भी हम उस डाटा में से एक नंबर ले लें या आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर ले लें, उसको माइनस करके करेंगे तो वो मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर कहलाएगा। यानी फार्मूले के अंदर जहां पर एक्स बार हम ले रहे हैं, यहां पर एक्स बार के अलावा कोई नंबर हम माइनस करके लेंगे तो वो एनी आर्बिट्रेरी मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर कहलाएगा। Then such moments are called moments about provisional mean denoted by this, यानी इसको प्रोविजनल मीन भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि आर्बिट्रेरी वैल्यू से लेंगे तो उसको हम कहेंगे मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन। इसको हम उसी तरह म्यू डैश आर या म्यू एम आर डैश से डिनोट करते हैं। देयर आर टू मेथड्स for finding moments about provisional mean, shortcut method and the step deviation method. ये उसके हमारे पास फार्मूले हैं। शॉर्टकट मेथड में यानी हम समेशन डी ओवर एन आ जाता है, और स्टेप डेविएशन मेथड में उसका स्केल को भी हम डिवाइड करते हैं। इनको इन फार्मूलों को जस्ट आपने देख लेना है, वही फार्मूला फॉर्मेट होगा जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में या मीन में हमने किया था। अब ये जो फार्मूले हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करना थोड़ा ट्रिकी सा होता है। ये एमसीक्यूज में भी आते हैं। M1 इज इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है कि फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट द मीन, फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट द मीन इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद M2 है। M2 ये इसके जो इक्वल के बाद वाले हैं, ये एनी आर्बिट्रेरी नंबर से कैलकुलेट किए गए हैं या ओरिजिन से कैलकुलेट किए गए हैं। म्यू डैश 2 माइनस म्यू 1 डैश, ये M2 हमारे पास इक्वल होगा M2 डैश माइनस म्यू सॉरी M1 डैश स्क्वायर। ये वेरिएंस के इक्वल भी होता है M2। M3 हमारे पास M3 डैश माइनस 3M1 M2 प्लस 2M1 होल की पावर 3, और M4 इसी तरह हमारे पास। अब इनको याद करने का थोड़ा सा देख लें कि जब हम M2 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी M2 डैश आएगा, M3 कर रहे हैं तो इसका स्टार्ट भी M3 डैश से होगा, M4 कर रहे हैं तो उसका स्टार्ट भी M4 डैश से ही होगा, और लास्ट वाला जो हमारे पास होगा वो लास्ट डिजिट सब का M1 डैश ही होगा। अगर आप देख लें, इसका भी M1 डैश है, इसका भी M1 डैश है, और इसका भी लास्ट में M1 डैश ही है। और 2 कर रहे हैं तो ऊपर स्क्वायर होगा, 3 कर रहे हैं तो लास्ट के ऊपर पावर 3 होगी, अगर 4 कर रहे हैं तो लास्ट के ऊपर पावर 4 होगी। और इसके कोफिशिएंट याद करने का तरीका यह है कि पहले का आप 132 याद कर लें,
और सॉरी तीसरे का, और चौथे का आप 1463 याद कर लें तो इसके कोफिशिएंट जो है वो याद हो जाते हैं कि हर डिजिट के साथ उसका कोफिशिएंट क्या आएगा। इस जैसे इसके साथ 3 है, इसके साथ 4 है, इसके साथ 6 है, इसके साथ 3 है। तो ये थोड़े से इसके ट्रिक थे कि आपको पहचान हो जाएगी इनको याद करने के लिए। पॉपुलेशन का होगा तो उसमें फिर म्यूज यूज हो जाता है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। आगे इनके न्यूमेरिकली तौर पर इसको सॉल्व किया गया है। तो आज का लेक्चर हम इधर ही करते हैं। कल नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। कल हम इसके आगे सिक्यूनेस वगैरह को डिस्कस करेंगे, कटसेट्स एंड सिक्यूनेस। तो आज का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एक हमने आर्टिकल मिस किया, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, ओके। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल ये होता है कि हम हर वैल्यू में से उसका मीन को माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक्स से स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन जाता है। यानी आम वेरिएबल से वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो जाता है। उसका फार्मूला ये होता है कि जी के साथ उसको डिनोट करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल एक्स की हर वैल्यू में से उसके मीन को माइनस किया जाता है और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कहलाता है। सर हमें स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल डाटा हमारे पास नॉर्मल ना हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ता है। ये एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल ही होता है, ये जो जी होता है। ओके। दूसरा सर, एक ट्रिम्ड और विस्टोराइड मेयर। ट्रिम्ड और विस्टोराइज्ड मेयर कल आएंगे, लेकिन मैं एक्चुअली आज ही उनको भी कर लेते हैं। चले कल कर ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, उनको भी कल हम इसके साथ कर लेंगे। ये याद करवा देना, ट्रिम्ड और विस्टोराइज्ड ये यूज होते हैं जब हम हमारे पास डाटा के अंदर आउटलायर होते हैं, तो उन आउटलायर को हैंडल करने के लिए हम डाटा में आउटलायर को रिमूव करते हैं या उनकी जगह रिप्लेस कोई और वैल्यू करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रिम्ड या विस्टोराइज्ड। जब हम रिमूव करेंगे तो उसको ट्रिम्ड कहते हैं, जब हम उसकी जगह पे कोई और वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो उसको हम विस्टोराइज्ड कहते हैं। मजीद ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। गुड हो गया। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, ये नोट्स भी मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी सर, काइंडली कर दीजिए। सर ये जो वीकली टेस्ट, हाँ टॉपिक वाइज होगा या पूरे चैप्टर में से होगा? ये पूरे चैप्टर से को होता है और वीकली टेस्ट जो होगा, जितना भी हम पीछे पढ़ चुके होंगे उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जी यानी पहले हमने 2 चैप्टर्स का टेस्ट लिया है, अगला जो टेस्ट होगा उसमें पहले 2 चैप्टर भी इंक्लूड होंगे, लेकिन उसकी वेटेज कम होगी। पहले आपने थर्ड का लिया, थर्ड का लिया पहले आपने? पहले 2 चैप्टर्स का टेस्ट लिया है। ठीक है सर, तो वो टेस्ट मुझे शेयर कर देंगे आप? हाँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।